जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो वास्तव में रियल है। मैं गांव का नाम नहीं बताऊंगा, परंतु आप समझ लेना, ठीक है। तो एक लड़का है राजन नाम का, जो अपना गांव छोड़कर शहर के अंदर गया था अपना कारोबार सही करने, क्योंकि गांव के अंदर उसका जो धंधा पानी था वो बिल्कुल मंद चल रहा था। तो वो शहर चला गया। अब जब शहर गया तो वहाँ पर वो करीब 1.5 से 2 लाख रुपए लेकर गया था, परंतु वहाँ पर 1.5 से 2 लाख रुपए का उसने जो स्टार्टअप शुरू किया वो नहीं चल सका। तो वो ऐसे मानो कि 1.5 से 2 लाख रुपए उसके डूब गए। उसके बाद राजन सोचता है कि यार मैं क्या करूँ। उसके पिताजी भी उसी के साथ रहते थे शहर के अंदर। तो उसने सोचा कि काम करता हूँ, वापस गांव चलता हूँ और गांव के अंदर ही कुछ नया काम करूँगा। उसको शहर आए हुए करीब 2 साल हो गए थे। 2 साल से वो शहर के अंदर रह रहा था। तो वो अपने गांव चला जाता है। जब वो गांव जाता है तो अब वो ये सोचता है कि मैं अपना काम शुरू करता हूँ। उसका गांव जो है वो शहर से करीब करीब 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वो अपने गांव के अंदर उसका घर है, तो वो गांव से रोज़ाना पैदल जाता है और शहर के अंदर अपनी दुकान लगा रखी है उसने, वहाँ पर जाता है और वहाँ से काम करता है। शाम के टाइम वो घर पर वापस आता है। अब मैं आपको बताता हूँ, उसके घर के अंदर उसके पिताजी, उसकी पत्नी, उसके 2 लड़के और उसकी माताजी है, जिनका खर्चा वो अकेला करता है। मतलब उनकी जो देख रेख है वो अकेला करता है। उसका एक बड़ा भाई भी है, परंतु बड़ा भाई थोड़ा नकारा है, उसने माँ बाप को छोड़ दिया ऐसा समझो। उसके बाद वो अपने घर वालों की पूरी देख रेख करता है और अच्छे से काम करने लगा है वो अपने गांव के अंदर। एक दिन की बात है, वो अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने गया था। तो उसके दोस्तों ने उसको बताया था कि एक शॉर्टकट रास्ता है जो तेरे को तेरे गांव से और तेरे घर से और शहर के बीच में जो रास्ता है ना, वो काफ़ी कम समय में तेरे को घर पहुंचा देगा और घर से तेरे को डायरेक्ट अपने दुकान पर पहुंचा देगा। इतना शॉर्टकट है। उसके बाद वो कहता है ठीक है। उसने बात टाल दी और उसके बाद वो घूमने लगे। अब एक दिन की बात थी, वो अपने दुकान से वापस आ रहा था। शाम का टाइम था, करीब 5 से 5:30 बज रहे होंगे। सर्दियों का टाइम था, आपको पता है 5 से 5:30 बजे क्या होता है, अंधेरा होने लगता है। उसके बाद वो वहाँ से आता है। वहाँ से आता है तो उसको क्या लगता है देखना, वो सोचता है कि यार मैं क्यों ना घर थोड़ा जल्दी चला जाऊँ। वैसे भी मेरे दोस्त ने कहा तो है ही कि शॉर्टकट रास्ता है, क्योंकि वो उसी जगह पर खड़ा था जहाँ पर वो शॉर्टकट रास्ता स्टार्ट होता है। तो वहाँ से वो मन ही मन सोचता है कि काम करता हूँ, इधर से चलता हूँ। उसके पास एक साइकिल है, तो वो साइकिल को उधर मोड़ लेता है। अब जैसे वो उस रास्ते पर जाने लगता है, गांव के जो लोग थे उसको अलग निगाह से देखने लगते हैं कि ये कहीं पागल तो नहीं हो गया। यानी कि उसको ऐसा लग रहा था कि ये जो मेरे को लोग देख रहे हैं ना, ये शायद मैं अलग दिख रहा हूँ या मैं कुछ अलग चीज़ कर रहा हूँ। उसको अभी पता ही नहीं है कि उधर है क्या वैसे। उसके बाद वो देखता है कि पूरे लोग उसको देख रहे हैं, तो वहाँ से वो उसी शॉर्टकट रास्ते के आगे चलने लगता है। अब वो चले जा रहा था, तभी उसको एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। बड़ा सा पेड़ दिखते ही उसके मन में यही लालसा हुई कि काम करता हूँ यार, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। राजन थोड़ी देर वहाँ पर आराम करने लगता है। थोड़ी देर के अंदर उसकी आँख लग जाती है। आँख लगने के बाद उसकी नींद खुलती है किसी चीज़ के गिरने से। ऊपर से कोई चीज़ गिरी थी, वो उसके पेट पर आकर गिरी। उसकी आँख खुली और उसने देखा कि उसके पेट के ऊपर कोई चीज़ गिरी है। तो उसने उठकर देखा तो क्या था, एक इतनी सी डिब्बी थी। उसको पता चल चुका था कि ये सिंदूर है। उसने ऊपर देखा झांक कर, तो पेड़ के ऊपर उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वो उसको सिंदूर की डिब्बी को खोलता है और एकदम से उसके सिंदूर आंखों में चला जाता है। उसको धुंधला धुंधला दिखाई देता है। उसके बाद वो कैसे भी करके अपनी आंखों को मलता है और उसकी जो साइकिल थी उसके एक उसे थैला रखता था, वो थैले के अंदर बोतल थी। वो उस बोतल को ढूंढ रहा था। अब तो उसने क्या करा, वो उठकर जब वो साइकिल की तरफ गया तो उसको साइकिल की तरफ एक महिला हंसती हुई दिखाई देती है। वो चौंक जाता है कि ये महिला है कौन और ये हंस क्यों रही है। उसके बाद वो पानी से अपनी आंखों को धोता है और आंख धोने के बाद वो सही से जब आंखों को, मतलब वो रिलैक्स हो चुका था, अब वो आंख उसकी सब प्रॉपर काम कर रही थी। जब उसने देखा तो उसको वो महिला जो थी वो कहीं भी दिखाई नहीं देती है। फिर उसको वही महिला उस बड़े से पेड़ के पीछे दिखाई देती है, जो उसको देखकर
एक मतलब पेड़ के पीछे एक आँख निकाल कर उसको देख रही थी और हंस रही थी। करीब शाम के 7 से 7:30 बज चुके थे। अभी शाम का टाइम है। तो वो सोच रहा था कि ये महिला है कौन, ये क्या मेरे को पागल समझ रही है, ये मेरे साथ क्या मजाक कर रही है, अभी इसको सबक सिखाता हूँ। तो वो वहाँ से उस पेड़ के पीछे जाता है और वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर महिला है ही नहीं। उसका दिमाग घूम जाता है कि वो महिला अभी अभी यहाँ पर थी, गई तो गई कहाँ। फिर उसको ऊपर से पायल की आवाज़ आती है। ऊपर देखता है तो वो महिला उसको भयानक रूप में दिखाई देती है। क्योंकि एक बात बताऊं, उसको जब वो महिला दिखाई दी थी ना पहली बार साइकिल के पास, तो वो ऐसी लग रही थी जैसे कोई अप्सरा हो। अब उसके पूरे बाल बिखरे हुए थे और उसके नाखून बड़े बड़े थे। उसकी एक आँख थी ही नहीं और वो अब डर सा जाता है। वो समझ चुका था कि मैंने कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो वहाँ से अपनी साइकिल उठाता है और साइकिल उठाने के बाद वो वहाँ से भागता है। अब करीब करीब 2 मिनट से 3 मिनट हो गए थे उसको। अब उसको यही लग रहा था कि अब ये रास्ता ख़त्म होगा और अपने गांव का रास्ता मतलब जो मेन रास्ता है वो स्टार्ट हो जाएगा और मैं घर पहुंच जाऊंगा। 10 मिनट हो गए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। 15 मिनट हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। 20 मिनट हो गए। अब उसको कुछ दिखाई देता है, एक बड़ा सा पेड़, और उसी पेड़ के पीछे एक दिखाई देती है महिला। वही महिला जिसके डर से वो भागता जा रहा है। यानी कि ये 15 मिनट से यहीं पर घूम रहा है। उस पेड़ बार बार वो पेड़ आता है, बार बार वही आता है। ये भयानक दृश्य देखकर वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो सामने गांव वाले दिखाई देते हैं। गांव वाले दिखाई देने के बाद वो कहते हैं पानी पिलाते हैं और उसको अपने घर की तरफ लेकर जाते हैं। घर की तरफ लेकर जाने के बाद वो कहते हैं कि जब हम तुम्हें देख रहे थे तेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर वो कहता है राजन कि एक बात बताओ, ये मेरे साथ हुआ क्या था। तो फिर उन्होंने कहा कि तू एक छलावे के अंदर फंस गया था, ऐसा छलावा जो तेरी जान भी ले सकता था। यहाँ पर इस रास्ते में कई लोगों की जान ली है। दरअसल यहाँ पर एक महिला थी जो यहाँ पर आकर किसी कारण से, घर वाले थे, पता नहीं क्या टॉर्चर करा उन्होंने, तो वो परेशान हो गई थी और इस पेड़ के नीचे आकर उसने आत्महत्या कर ली थी। जब उसकी बॉडी को देखने गए तो उसकी एक आंख वहाँ पर गायब थी। पता नहीं जानवर या कोई लेकर गया था, पता नहीं, और वो वहाँ पर लटकी हुई थी। तब से ये रास्ता पूरा हॉन्टेड है। कई लोगों की मौत हो चुकी है इस रास्ते पर इसी चीज़ से। उनको कभी महिला दिखाई देती है और वो बार बार यहीं घूमते हैं। हमने तेरे को देखा था इसलिए हम तेरे पीछे पीछे आ गए, दोबारा इस रास्ते पर जाना नहीं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।